हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे और उसकी थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे। हम फर्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे हम कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप, और सेकंड कि जो इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो सबसे पहले हम उसको थ्योरम्स को प्रूव करने से पहले हम सब ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ G। कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब एग्जांपल की हेल्प से, जैसे हम H है हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G का। लेकर से हम वो ले लेते हैं 1 और -1, और G क्या है, ग्रुप क्या लेते हैं, G क्या है हमारे पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो यहां से G क्या हो गया, H क्या हो गया हमारे पास, क्या H हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, नॉन एम्प्टी है H और सबसेट है ग्रुप G का, कि इसके सारे एलिमेंट H के G के अंदर भी हैं। तो यहाँ पर H क्या हो जाता है, H को हम क्या बोलते हैं इस केस में कि H क्या है, कॉम्प्लेक्स है ऑफ ग्रुप G का। कि अगर वो क्या हो, H नॉन एम्प्टी सेट सबसेट हो ग्रुप G का, तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब बात करते हैं सब ग्रुप की। सब ग्रुप क्या होता है, लेट G बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड H बी सबसेट ऑफ G such that H is a group with respect to H is also a group with respect to same binary operation star, then H is called subgroup of G। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट H सब ग्रुप का बनता है। कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट H है, जैसे कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट H है, वो सब ग्रुप कब बनेगा, सबसे पहले तो वो क्या हो, सबसेट हो, सबसेट ऑफ ग्रुप G। ओके, सेकंड क्या हो, सेकंड हो इटसेल्फ ए ग्रुप हो, इटसेल्फ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी कंपोजिशन, और जो दोनों पर, ग्रुप पर और जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट पर जो ऑपरेशन हो वो भी क्या होना चाहिए, सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी सेट सबसेट होना चाहिए ग्रुप G का, और सेकंड क्या होना चाहिए, वो अपने आप में भी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, मतलब चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए H। तब हम बोल देते हैं कि जो H होता है वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास सब ग्रुप। तो हम और देख लेते हैं कि जो हमारे पास सब ग्रुप G और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ये दो हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, सब ग्रुप। और इन दो सब ग्रुप के अलावा जो से सब ग्रुप होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं सब ग्रुप्स के। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है कि जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। हमने जो ऑपरेशन लिया, फर्स्ट एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, और जो हमारे पास H है मतलब नॉन एम्प्टी सेट है H, वो हमने लिया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। वो किस तरह लिखा जाएगा, इवन इंटीजर्स -6 -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। और जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास, जैसे ऐसे लिख लो इसको, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, और ऑपरेशन है एडिशन। तो ये नॉन एम्प्टी सेट मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर क्या होता है, सब ग्रुप होता है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन एडिशन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में वो क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। तो सब ग्रुप बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, मतलब जो H है
नॉन एम्प्टी सेट, वो सबसेट होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर है हमारे पास, क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स के अंदर तो मतलब कंटेन ही होंगे, हर एक एलिमेंट एच या जेड के अंदर होगा। फर्स्ट तो हमारे पास क्या हो गया कि वो सबसेट तो है। सेकंड, एच इटसेल्फ पे क्या होना चाहिए, ग्रुप फॉर्म करना चाहिए अंडर सेम ऑपरेशन। मतलब जेड अगर एडिशन है तो एच एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनना चाहिए। तो ग्रुप बनने के लिए वही चार प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टीज एच को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में अगर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है तो कोई भी आप दो नंबर लो और कोई भी मतलब ए बी लो, और एडिशन का ऑपरेशन में मतलब ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। तो अगर मैं 2 और 4 लूँ एच से, 2 और 4 एच से लिए मैंने, तो क्या और उनको ऑपरेशन लगाया उन पर, तो क्या आ गया हमारे पास, अगर मैंने 2 और 4 एच से लिए तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से जो 6 है वो भी किससे बिलोंग करता है, एच से ही बिलोंग करता है। मतलब एडिशन, जब हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया तो मतलब हमारे पास एच क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। आप कोई भी दो नंबर ले लो, अगर उनको आप ऐड करोगे एच से, कोई भी दो नंबर लोगे उनको ऐड करोगे तो आपको वो एच से ही मिलेंगे। अगर -2 और -4 लोगे तो -6 भी आपको एच से ही मिलेगा। 0 और 2 लोगे तो 2 भी तो आपको एच से ही मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास जो हमारे पास एच के एलिमेंट है वो जेड के अंदर भी है, और जेड हमारे पास हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जेड एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एच भी हमारे पास क्या करेगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है, आप कोई भी इससे 3 एलिमेंट लो, उसको आप जैसे मर्जी ऐड कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने 2 लिया, 4 लिया और 6 लिया, ये 3 एलिमेंट लिए, तो 2 + 4 + 6 = 2 + 4 + 6, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप एक एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करो, आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मतलब आइडेंटिटी के केस में ये करना होता है ना, a + आइडेंटिटी = a। तो ऐसा एलिमेंट क्या बिलोंग करता है एच से, मतलब सेट ऑफ इवन इंटीजर से 0 बिलोंग्स करता है। मतलब 0 क्या कर गया, बिलोंग्स टू एच। तो मतलब 0 क्या हो गया इस केस में, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और हमारे पास एक थ्योरम भी होती है, क्योंकि हमें पता है जो एडिशन के केस में सेट ऑफ इंटीजर्स का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। और हमारे पास थ्योरम क्या होती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप सेम होती है, तो इसकी भी आइडेंटिटी एलिमेंट एच की क्या होगी, 0 ही होगी। ओके, एंड फोर्थ इज इनवर्स। इनवर्स के लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके लिए क्या करना होता है, a प्लस कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। ये भी कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि a प्लस दैट एलिमेंट = आइडेंटिटी। 2 ले तो -2 बिलोंग कर रहा है, 2 + -2 आपको आइडेंटिटी मिलेगा, 4 + -4 आइडेंटिटी मिलेगा, 6 + -6 आइडेंटिटी, 8 + -8 आइडेंटिटी = आइडेंटिटी मिलेगा ना। तो इनवर्स भी क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है हर एलिमेंट का। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर होगा वो सबसेट भी है, फर्स्ट सबसेट भी है वो, और चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करता है, मतलब इटसेल्फ एक ग्रुप भी है वो। तो वो क्या होगा, एच क्या हो जाएगा यहाँ से, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। ये फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं सब ग्रुप का। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, लेट अस से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेते हैं हम, और जो एच नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं वो है हमारे पास 1 और -1, और जो हमारे पास ग्रुप है वो है 1 -1 आयोटा और -आयोटा। हमें बताना है कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो सबसे पहले H के सारे एलिमेंट G के अंदर है, मतलब H इज सबसेट ऑफ G है ये, तो मतलब ये ट्रू हो गया आपका। अब H इटसेल्फ एक ग्रुप भी होना चाहिए,
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट एच से लो, उस पर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एच से ही मिलेगा वो एलिमेंट, मतलब -1 ही मिलेगा क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी ट्रू करेगी। कोई भी आप 3 एलिमेंट ले लो, मतलब एलिमेंट को आप जैसे ए को 1 ले लिया, बी को भी 1 ले लिया और सी को -1 ले लिया, तो आप जैसे ही उनको लगाओगे ऐसे करोगे, मतलब a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अगर आप a को 1 लेते तो हो b को -1 और इसको 1, ऐसे ही इसको भी, तो आपको दोनों साइड -1 ही मिल जाएगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा क्या एलिमेंट है कि आप उस एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करो आप वही एलिमेंट मिल जाए, 1 इसकी आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, 1 बिलोंग्स टू एच, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है कि आप 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो आप 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और -1 को किसके साथ करोगे, -1 के साथ, तभी आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो दोनों एलिमेंट का क्या, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ये इसका सबसेट भी है, तो H इज सब ग्रुप ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये भी एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी है थ्योरम्स, कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप और सब ग्रुप का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो फर्स्ट लिखते हैं थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम लिखते हैं, फर्स्ट थ्योरम क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट of subgroup, the identity element of subgroup is same as that of group, is same as that of group। तो इसको प्रूफ लिखते हैं। इसका क्या करेंगे, इसके अंदर हम दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर चलेंगे, एक आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप से और एक ग्रुप से, और दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो जिससे हम प्रूव कर लेंगे कि सब ग्रुप और ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेम ही होता है। तो लिखते हैं, लेट E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स of subgroup H and group G respectively। E1 आइडेंटिटी एलिमेंट सबग्रुप H से और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप G से। अब एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A be any element of group G, A be any element of subgroup H। ओके, A हमने एलिमेंट ले लिया सबग्रुप H से, अगर A H से बिलोंग करता है और E1 क्या है, H का, E1 H का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि A E1 इज इक्वल टू E1A, क्योंकि अगर आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर A H से बिलोंग्स करता है, मतलब A सब ग्रुप में है और H क्या होता है, सब ग्रुप, सबसेट ऑफ ग्रुप, तो A किससे भी बिलोंग्स करेगा, ग्रुप से भी बिलोंग करेगा, तो और E2 है आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप G का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A E2 इज इक्वल टू E2A। ओके, ये हमने ऐसे लिख लिया। अगर इसको 1 नंबर दें और इसको सेकंड, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A E1 को क्या A E2 के इक्वल लिख सकते हैं, ये भी A है और ये भी A है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं कि जो A E1 है वो A E2 के इक्वल है, और यहाँ पर जब कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C है, तो B इज इक्वल टू C के इक्वल आ जाएगा, मतलब यहाँ से E1 किसके इक्वल आ जाएगा, E2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने दो आइडेंटिटी लेके चले थे, एक सब ग्रुप से और एक ग्रुप से, तो दोनों हमने क्या दिखा दी, इक्वल दिखा दी, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। अब देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम।
तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। कि जो हमारे पास इनवर्स होता है किसी एलिमेंट का सब ग्रुप में, वो सेम ही होता है ग्रुप में भी। तो इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं, लेट ई। जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास वो भी क्या होती है, सेम होती है ग्रुप और सब ग्रुप में। हमने अभी अभी प्रूव किया। तो ये हमने आइडेंटिटी ले ली, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एच एंड ग्रुप जी। ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है सब ग्रुप एच और ग्रुप जी की, तो हम अब क्या लेते हैं, एक एलिमेंट भी ले लेते हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एच। अगर ए एलिमेंट है हमारे पास सब ग्रुप एच का, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो कि ए किससे बिलोंग्स करेगा, जी से। ए बिलोंग्स टू जी हम ये लिख सकते हैं क्योंकि एच सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप है तो एच इज सबसेट ऑफ ग्रुप जी, तो ये एलिमेंट जी में भी होगा अगर ये एच में है, तो ए बिलोंग्स टू जी। अब क्या कर लेते हैं, हम दो इनवर्सेस ले लेते हैं। सपोज बी इज द इनवर्स ऑफ ए इन सब ग्रुप एच एंड सी इज द इनवर्स ऑफ ए इन ग्रुप जी। हमने दो इनवर्स ले लिए, बी एलिमेंट ए का इन एच के अंदर और सी इनवर्स लिया इन जी के अंदर एलिमेंट ए का। तो अब हम अगर बी ए का इनवर्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर बी इज इनवर्स ऑफ ए तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए। अगर सी इनवर्स हो तो हम ये लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी ए। क्योंकि अगर एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है हमें। ये हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से भी, अगर सी ए का इनवर्स हो तो हम इसको इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ये लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो आपको कैंसिलेशन लॉ का हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो बाय कैंसिलेशन लॉ से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी हो तो बी इज इक्वल टू सी लिखते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल, तो बी इज इक्वल टू सी। यही हमें प्रूव करना था कि जो इन्वर्स होते हैं हमारे पास वो क्या होता है, बी इज इक्वल टू सी। मतलब दोनों के इन्वर्स है हमारे पास, हमने इक्वल दिखा दिए। बी हम इन्वर्स लेकर चले थे सब ग्रुप एच से और सी इन्वर्स जी में से ग्रुप एलिमेंट ए का, तो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब इन्वर्स क्या है, सेम है सब ग्रुप और ग्रुप में। तो आज हमने दो थ्योरम्स देखी और सब ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।